हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय 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 कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञानियों की तुलना में सबसे आगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो बलवान होते थे वो तो एक एक बलवान की भुजा में 10-10 हजार हाथी का बल होता था। जैसे भीम, अश्वत्थामा, अर्जुन, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, प्रातकाम, विकर्ण, ये जो बलवान थे इनकी एक एक भुजा में 10,000 हाथी का बलिधार और 10,000 हाथी का बलिधर। मालूम है हाथियों के पैर को पकड़ करके, उनकी सूंड पकड़ करके भीम फेंक देते थे तो चला जाता था योजन दूर हाथी। जैसे तुम लोग गेंद फेंक देते हो, ये इतने बलवान होते थे। तो सतयुग और त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में टोटल जितने बलवान हुए और उन बलवानों का तीनों युगों का बल जितना टोटल हुआ उतना बल हनुमान जी की अनामिका उंगली में था। अकेले एक उंगली में अतुलित बलधाम। इसलिए हनुमान जी के बल का कहीं प्रमाण ही नहीं। अतुलित, जिस चीज की गणना न हो सके दुनिया में, जमीन की, जनसंख्या की, आकाश की ऊंचाई, सूर्य की दूरी, इनकी सबकी गणना है। लेकिन हनुमान जी की गणना, बल बताने वाला कोई वैज्ञानिक आज तक पैदा ही नहीं हुआ। कोई वैज्ञानिक नहीं पैदा हुआ और न हो पाएगा। अतुलित बलधामम। जिस समय अकबर बादशाह ने तुलसीदास महाराज जी को दिल्ली की जेल में डाल दिया, इनको कैद करवा दिया, अकबर ने सोचा ये जो तुलसीदास है ये अपने हिंदू धर्म की बड़ी बड़ाई कर रहा और देवी देवताओं में आस्था पैदा करने वाला, अगर ये मर जाए तो पूरे जहान में केवल अल्लाह अकबर हो। उसने तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। तो तुलसीदास जी को जब धक्का दे करके जेल में किया तो तुलसीदास महाराज जी का कंधा दीवार से जेल में टकराया और इनके कंधे में हड्डी में दर्द होने लगा। लेकिन जेल में डाल दिए गए तो वो दिल्ली की जेल में सबसे पहले तुलसीदास महाराज जी ने एक रचना लिखी, रचना करी, अपनी उंगली की पोटली को चीर दिया, जेल की दीवार में कोच दिया, एक कीली में लग गई, खून बहने लगा। तो तुलसीदास महाराज जी ने एक रचना करी, उसका नाम पड़ा हनुमान बाहु। जब हनुमान जी की स्तुति की तो तुलसीदास महाराज जी की वो बाह की, कंधे की दर्द चली गई। उस रचना का नाम पड़ गया हनुमान बाहु। और जैसे स्तुति की
बस पूरी दिल्ली में केवल बंदर ही बंदर पैदा हो गए। अरे दिल्ली के कनक कंगूरों को इधर उधर उखाड़ने लगे, इधर मारा, वो सब बंदर ही बंदर सब पूरी दिल्ली को तहस नहस करने लगे, उलटने पलटने लगे, पूरी दिल्ली का काम तमाम कर दिया। तो बादशाह ने दूसरी नगरी बसाई। जब उस पूरे दिल्ली को बंदरों ने ध्वस्त कर दिया, 24 घंटे के अंदर दिल्ली का काम खत्म। तब जो नई बस्ती बसी उसी का नाम पड़ा नई दिल्ली, वही नई दिल्ली। तो हनुमान जी के भुजा में अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृष्णानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमाम। हनुमान जी कौन है? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों की तुलना में आगे। हनुमान जी ने विचार किया, अब तक हमने शरीर से काम लिया, हमने बड़ी मेहनत की है, लेकिन ये सुरसा अपने मुंह को बढ़ाती चली जा रही। अब ज्यादा ये देह से मेहनत करने से काम नहीं बनेगा। इसलिए सौ जन जब मुख ते ही कीना ओ अति लघु रूप पवन सुत लीना। बिल्कुल छोटे बन गए और मुख से जा करके बाहर निकल आए, हाथ जोड़ करके बोले, माता भला भूख कुछ कम पड़ी? अरे अब तो विस्मय में पड़ गई, ये बंदर तो बहुत बुद्धिमान है, ये बंदर तो बहुत बलवान है। आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद क्या है सुनिए, ये सबको आशीर्वाद नहीं मिलता है। जौन पावे तो आशीर्वाद भी ले ली। तो आशीर्वाद हुआ कि कोनो चबयाना है सबका दे दी। अरे ये आशीर्वाद क्या तुम कहा समझत हो? काई दृश्य क्या अस्तुरा समझत हो? जी की देखो तिकी दरी छोड़ रहा है। यू आशीर्वाद है, यू सबका नहीं दहिन जात है, नहीं सब पावे। बहुत लोग कहते गुरु जी आशीर्वाद दियो। अरे यू महा चबूट शैतान लाए हुए 5 हुआ हुआ है, यू काल नेम इका कौन हम आशीर्वाद दे दी, हमरो को बंडल बेच ली। हाँ उठा लीजिए हारमोनिया, वो आशीर्वाद हमारा अच्छा हुई। फिर इस सबके ऊपर आशीर्वाद नहीं होते, सब जगह आशीर्वाद काम नहीं करता है, सबको आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता। आशीर्वाद प्राप्त किसको होता है? जो उस योग्य होता, पात्र होता। बर्तन होना चाहिए। ऐसे थोड़े कि अब देखो तुम एक कटोरे में घी लाओ, दूध लाओ, तो क्या हम उसमें गोबर डाल देंगे? हम उसमें गोबर नहीं डालेंगे, उसमें चीनी डालेंगे, मिश्री डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, बादाम डालेंगे, क्योंकि ये बर्तन पात्र है। और तुम गोबर उठाने वाली टोकरी हमारे सामने लाओ, तो हम उसमें कूड़ा रखेंगे, लकड़ी रखेंगे, करकट रखेंगे, भूसा रखेंगे, उसमें वो किशमिश बादाम थोड़े ही रखेंगे। ये बिना तुम्हारे कहे, ये अपना काम। तो पात्र मतलब बर्तन। उसने देखा, अरे हम तो परीक्षा में आई थी और ये तो योग्यता से भरा हुआ है। आशीर्वाद दिया। आशीष दे सुरसा चली हरसि चले हनुमान। आशीर्वाद दिया और जब आशीर्वाद फलीभूत हुआ तो गरल सुधारी पुकारई ताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधार पुकरै में ताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। इसका भाव क्या है? जब तुम सत्कर्म करोगे और भगवान की भक्ति करोगे तो गरल सुधार। अगर कोई दुश्मन तुमको गोली मारेगा, मिस हो जाएगी, मरोगे नहीं, तुम नहीं मरोगे।
चाहे कुछ हो जाए, भले तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे, लेकिन तुम नहीं मरोगे। तुम्हारे कोई गोली मारेगा, तुम नहीं मरोगे। गरल सुधा, अगर कोई तुमको जहर देगा, तुम नहीं मरोगे। वो जहर पी करके तुम्हारी तंदुरुस्ती बन जाएगी। और बनते देखा, हाँ, लोगों को जहर दे दिया गया, मरे नहीं। लोगों को मार दिया गया, मार करके शारदा में डाल दिया गया। सवेरे उनकी लाश मिली, पता चला मरे नहीं, जिंदा रहे। गरल सुधा रिपु करे मिताई। रिपु करे मिताई, रावण का भाई विभीषण हनुमान जी को लंका का भेद बता देता है। रिप करे मिताई, जब तुम्हारा समय अनुकूल होगा, तो जब तुम चुनाव में खड़े होगे, तो जो तुम्हारा एंटी होगा वो तुमसे इतना खुश होगा, वो अपनी गाड़ी लेकर के तुम्हारे प्रचार में लग जाएगा। रिप करे मिताई, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब बदल जाएगा। अगोपद सिंधु अनल शीतलाई। देखा होगा कि पड़ोसी का घर पूरा जल गया, लेकिन तुम्हारा बच गया। पूरी लंका जल गई, पूरी लंका जल गई, अनल शीतलाई। लेकिन धन्य है उसी लंका में, आग में, न विभीषण की रहनी जली और न हनुमान जी की आंच लगी। रिप करे मिताई, गरल सुधा रिप करे मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ये हनुमान जी आगे को बढ़े, और जब आगे को बढ़े तो जात वो मैनाक पर्वत ने देखा। मैनाक बोला कि सुनो महावीर, थोड़ा हमारे पर आराम कर लो, आराम कर लो, तब आगे लंका की यात्रा करो। तो हनुमान जी बोले नहीं, जब तक भगवान का काम पूरा नहीं होता तब तक हमको आराम नहीं। और ये बात आप भी जानो, कोई काम प्रारंभ करो तो जब तक वो काम पूरा फाइनल न कर दो, तो बीच रास्ते में रुको मत, बीच रास्ते में मत रुकिए। और सुनो, अगर कोई बड़ा काम करोगे, कोई विशेष काम करोगे, तो उसमें अड़चन जरूर आएगी, बाधा जरूर पड़ेगी। और उस बाधा से आपको बाधित नहीं होना, आपको हारना नहीं है, आपको लगे रहना। गिरते हैं सहस्र बार भी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। वो बीटीसी में चुनाव लड़े, हार गए, तो काने में चुटकी काटा। कहे गुरुजी, काने में चुटकी काटा, अतना लटा कोई काम नहीं, वो पर्चा ले लिया। तो हम कहने कहा बात, तो कहने हार गए, 16 वाटन से हार गए। तो हम कहते तो कहे लग अब ये के जबर न जा। अरे हम कहा सुनो, खेती जुआ युद्ध व्यापार, और फिर करे सो पावई पार। अरे एक बार तुम्हारे आलू सड़ गए, भाव गिर गया, तो क्या खेती बंद कर दोगे? बार बार वो काम करो, रिपीट। जब तक सक्सेस ना हो जाओ, रिपीटेंस, तब तक वो काम करते रहिए। हनुमान जी आगे को चले, और जब मैनाक पर्वत से पर्थ करके इस पार आए, तो बात ध्यान में लाइए। बजरंगी की आहट पाकर, एक लंकिनी थी, ये रावण की बहन थी, और रावण ने इसको आदेश दिया था कि लंका का अन्न तुमको नहीं मिलेगा। लंका में जो रात के समय में चोर आएंगे, तुम केवल चोरों को खाओगी। ये ऑर्डर है लंका की तरफ से। वो चोरों को खाती थी, केवल चोरों को। अब रोज इतने चोर कहाँ आए? तो जब चोर नहीं आते उस दिन भूखी रहती है, जब चोर आवे तो उनका खाए, बाकी दिन भूखी रहे। और पहरेदारी पर पेटहा आदमी के अगर लगाए दे तो घर में थोड़ी चोरी सरतिया होगी। जब ज्यादा खाते है वो स्वागत कसके है, तो एक चौकीदारी में लगई हो, कुछ न हो, पैसा सारा सामान चला जाए। घर में तुम्हारे कोई काम काज हो तो जो बहुत दूबर पातर मेहरुआ हो, पातर दूबर वह काम ज्यादा करी। और जो कोनो कोनो मड़वनी होती हैं, अरे भगवान, हम सोच दादा ये हमरे यहाँ ना हुआ, जंजाल हुआ है।
कोई कोई है आई तो पटस लो बहनी कब साफ कर ली, लो हम बाथरूम साफ कर दी, लो किचन साफ कर दी, लेकिन कोई चाहला कि ईंट जब से आ गई बैठी है कमरा में और उनका जो लड़का नो वो गमला उमला रखी ना फोर पार सब डेरी अतना धैटाली साथ हम। और एक बात और बता दी, कुछ मेहमानों वही सोते हैं वही ब्यार ब्यार कहा करते, अच्छा भैया अब चल दिया, अच्छा भैया अब चल दिया, जाते हैं नहीं 3 घंटे के बाद जा, तो हम सोचे तुम ब्यार ब्यार कहो ना जाओ जाओ तो चले जाओ, अरे तुम जाओ कोई और हुआ कहा हमारे तुम्हारे मेहमान तो हो नहीं अकेले। तो ये सब बातें ध्यान में थोड़ा रखिए, ये जनरल बात है जनरल। रावण ने पहरा लगा दिया और लंकिनी से कहा सुनो लंका में तुम्हारे लिए ऑर्डर, जितने चोर आएंगे केवल चोरों को खाओगी, अन्न जल नहीं मिलेगा। अब वो चोरों को खाती थी और बाकी दिन भूखी रहती थी, तो भूखे आदमी को नींद कहाँ, वो पहरेदारी पर। जैसे हनुमान जी के पैरों की आवाज उसके कान में गई, अरे गजब हो गया, निकाली तलवार और खड़खड़ा करके खड़ी हो गई, बोली बस बजरंगी किया हट पाकर सन्मुख आकर किटकिटा उठी, मैं अब तुझको खा जाऊंगी, ये कह खांडा खटपटा। बड़े जोर से कड़क करके बोली, अरे दुष्ट ढीठ चोर तुझको मालूम नहीं है, अरे जान से नहीं मरम सठ मोरा। हनुमान जी को सठ कहा दुष्ट, अरे कहा दुष्ट तुझको ये मालूम नहीं है हमारे बारे में, जान से नहीं मरम सठ मोरा, अरे मोर आहार जा लगी चोरा, मोर आहार। लंका में जितने चोर आते हैं हम चोरों का भक्षण करते हैं। हनुमान जी ने सोचा है तो सफेद झूठ बोल रही है, देखो कितना है गलत बोल रही है। अरे हमने अपने जीवन में कभी चोरी वाला काम न किया, हमको ये सठ बोलती और चोर कहती है। अगर ये चोरों को खाती होती तो जब इसका भाई रावण हमारी मैया जानकी जी की चोरी इसने की और इसी रास्ते से निकला होगा लंका को गया होगा, तो चोर था इसका भाई, ये अपने भाई रावण को क्यों न खा गई। तो जिसने चोरी की उसको खाया नहीं है, और हमने जीवन में चोरी न की तो हमको ये चोर बोलती है। तो हनुमान जी ने मारा, आदमी मार खा अच्छम नहीं खाते, जब तुम्हारा बदखा उल्टा हुई तो कोई न कोई तुमका कूटी जरूर, ना गांव मारे जे हो रास्ते में सही हुई फतेहपुर में मार तो पड़ने पड़ना बिल्कुल पक्का। ये मार आदमी कब खाता, जब अपराध करता है। जानस ना मरम सठ मोरा, हनुमान जी को उसने कहा कि तुम दुष्ट हो सठ हो। बस हनुमान जी ने मुठिका एक तासु कपीहनी, 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 रुधिर बमत धरणी धन मनी।
जैसे मुक्का पड़ा हनुमान जी का, रुधिर बमत धरनी ढनमनी, उसके मुंह से खून निकलने लगा, जमीन पर लुढ़क गई और उसके सामने वाले 2-3 दांत टूट गए, इतना चोट लगी। देखो जो व्यक्ति गलती करता है वो तुम चाहे जितना सावधानी में रहो और चाहे जितना दिमाग लगाओ कि हम बच जाएंगे, लेकिन आप नहीं बचोगे। वो तुमको तुम्हारे कर्म का फल तुमको ढूंढ करके मिलेगा। रिश्वतखोरी करोगे, इधर उधर हेरा फेरी करोगे, जुगाड़ू काम करोगे, उल्टा काम करोगे तो बचोगे नहीं, फंसोगे जरूर, जा ही नहीं सकते। किस लिए? दुनिया से बच सकते हो लेकिन भगवान की दृष्टि से कहां जाओगे। ये कर्म का फल वैसे मिल जाता है जैसे 1000 बकरियां हो, बकरी का बच्चा अपनी माँ को ढूंढ लेता। 1000 गौवें हो और 1000 गौवों में बछड़ा अपनी गाय को ढूंढ लेता है। इतनी महिलाएं हैं और किसी का बच्चा हो, सो करके जागा हो और अपनी माँ को ढूंढ लेता कि हमारे माँ कहाँ बैठे, वो ढूंढ लेते। हाँ, कर्म ढूंढ लेता। आम लगे थे पेड़ में, आदमी ने देखा तो सोचा वाह बहुत बढ़िया दशहरी वाले हैं, बस गए, चढ़े, तोड़ा, खाया और इतने पर बिरवा वाला आ गया। उसने कहा है ये बताओ पूछे किसे रहा, तो कहीं पूछे उछे तो नहीं रहा, बस दे धड़ाधड़ 2-4 मारने लगा इनको, तो बेचारे रोने लगे। तो देखिए बिरवा में आम लगे, आदमी गया, आम को तोड़ा तो चढ़े पैर, हाथों ने डाल पकड़ी, हाथों ने आम तोड़ा, काटा दांत ने, स्वाद मिला जीभ, छका पेट, मार पड़ा पीठी पर। देखो तो अलग अलग हो रहा काम, जौन खैन हुई मारे नहीं की, मारे कोई और गए, लेकिन रिजल्ट लास्ट में क्या है? जब रोए तो रोना पड़ा आंखों को। क्यों? किस लिए? देखी नहीं नहे रहा है पहले तो यही नहे, ये अगर देखी न होती तो मारू न पड़त। तो सबसे पहले ये देखी तो ग्वाड़ चल के गए और हाथ तूरिन, काटिन दांत, स्वाद मिला जीभ, छका पेट, पीठ परा, पीठ मार परा, लेकिन रोई नहीं नहे, काहे से नहीं गलती नहन कर रहा है तो रोना इनको पड़ा। उसी प्रकार तुम चाहे जितना काम करो, हेरा फेरी में घुमा फिरा करके, वो तुम्हारा कर्म का फल तुमको दुनिया की भीड़ में ढूंढ लेता। लंकिनी की मार पड़ी, और जब मार पड़ी तो जैसे मार पड़ी, अरे पुनि संभारे उठी सो लंका, अरे चोरी पानी करे विनय।